नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निवेश यात्रा में। तो आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। कल यानी बुधवार के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेसिस्टेंस है, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले दोस्तों, कल जिसने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा है दोस्तों, क्या ही मैच था, मजा आ गया देख के। मतलब पाकिस्तान को पूरी तरह चारों खाने चित कर दिया इंडिया ने, और इस तरीके से परफॉर्म करती रहे इंडिया। और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि इंडिया जरूर वर्ल्ड कप जीते। आप भी अगर चाहते हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीते तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, देखते हैं मंडे के लिए क्या एनालिसिस रहेगी, क्या लेवल्स रहेंगे। तो सबसे पहले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं कोई शाहरुख खान तो हूं नहीं जिसके लिए टिकट लगेगा, यही हमारी टिकट होती है। तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और दबा दो यार बटन, और सब्सक्राइब करके प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। और चलिए करते हैं आप वीडियो की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले हम अपनी चारों टिप्स बोलेंगे, चारों जो हमारी गोल्डन रूल्स है ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे में, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले पहला रूल, नो ओवर ट्रेडिंग। आप ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करेंगे इंट्राडे में, ये गोल्डन रूल है। आप इसको कसम मान लीजिए, गोल्डन रूल मान लीजिए। ओवर ट्रेडिंग मत करो यार, एक बार प्रॉफिट हो जाता है, एक दो बार ट्रेड करो इंट्राडे में, ऑप्शंस हो चाहे स्टॉक हो। प्रॉफिट हो जाता है, एग्जिट कर लो मार्केट से उस दिन, उसके बाद ट्रेड मत करिए। दूसरा है न्यू ट्रेडर लेस क्वांटिटी। अगर आप नए ट्रेडर हो, पहले 6 महीना 1 साल आप 1 या 2 लॉट में ही काम करिए, उससे ज्यादा लॉट में काम मत करिए, चाहे वो स्टॉक के हो, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी कुछ भी हो। तीसरा है पेशेंस इज सक्सेस। दोस्तों पेशेंस रखोगे तो ही शेयर मार्केट में सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज सक्सेस नहीं मिलेगा। चाहे वो आप ऑप्शंस में रखो, चाहे वो आप इंट्राडे लो, चाहे स्टॉक लो, शेयर मार्केट का नाम है पेशेंस। पेशेंस जिसने रखा उसने बहुत अच्छा रिवार्ड बनाया, जिसने नहीं रखा उसने रिवार्ड हाथ में आते आते उसके चला गया। और चौथा है ट्रेड ऑन लेवल्स। हमेशा बोलता हूँ लेवल्स पे ट्रेड करिए, लेवल्स भगवान है, लेवल्स पे ही सारा कुछ चलता है। तो लेवल्स पे ट्रेड करिए, आपको प्रॉफिट श्योर शॉट मिलेगा। चलिए, अब अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए जल्दी से। और देखिए, कल भी हमने 19,700 का कॉल दिया था निफ्टी का, 110 पे दिया था, और इसने हाई बनाया है 170 तक का। ये देखिए 170 तक का इसने हाई बनाया है। तो दोस्तों ज्वाइन करो, मजे करो, और डेली इसमें अपडेट्स देते रहता हूँ, स्टॉक आइडियाज और ऑप्शंस आइडियाज देते रहता हूँ। तो ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। चलिए आप देखते हैं कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे। क्लोजिंग आई है निफ्टी की 19,750 पे। अगर मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो 19,700 19,750 इस कहीं जोन में ओपन होती है अगर मान लीजिए, तो फिर हम वेट करेंगे जब तक ये 19,775 80 इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर ना जाए। तब तक रिस्की ट्रेडर एक ट्रेड ले सकते हैं। 775 का लेवल अगर ब्रेक होता है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, तो 830 835 तक के टारगेट के लिए रिस्की ट्रेडर जो है वो थोड़े कम क्वांटिटी में और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, कम क्वांटिटी में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 835 तक के लिए कॉल साइड जा सकते हैं। और जो सेफ ट्रेडर है बिल्कुल, वो 835 ब्रेक होने का वेट करे। 835 के ऊपर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनता है तो ही आप कॉल साइड जाए, और पहले टारगेट आपके लिए हो जाएंगे 19,900 तक के। अब मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे जाना शुरू करती है, तो दोस्तों जब तक ये 715 जहां पर क्लोजिंग आई है, जहां से प्राइस एक्शन बना, 715 का लेवल ब्रेक होता है, इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बनता है, तो रिस्की ट्रेडर कॉल साइड जा सकते हैं। टारगेट होंगे 675 तक के। जो सेफ ट्रेडर है दोस्तों, वो ये 200 दिन की मूविंग एवरेज जो कि 700 के आसपास है, इसको ब्रेक होने का वेट करें। 680 700 के लेवल ब्रेक हो, इस तरीके का प्राइस एक्शन बने, तो आप पुट साइड जा सकते हैं। और टारगेट आपके लिए हो जाएंगे 605 तक के, 600 तक के आपके लिए टारगेट हो जाएंगे। तो जो सेफ ट्रेडर है वो 680 के ब्रेक होने पे पुट साइड जाए और 600 तक के टारगेट के लिए चेस करे, और जो रिस्की ट्रेडर है वो 715 ब्रेक होने पे पुट साइड जाए और 675 और 600 तक के टारगेट के लिए पुट साइड चेस करे मार्केट को। तो ये रहेंगे कल के लिए लेवल्स। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होती है निफ्टी तो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, निफ्टी क्लोजिंग आई है 19,750 के आसपास, अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होती है 19,800 820 इस यहाँ कहीं ओपन होती है, तो दोस्तों हम वेट करेंगे 835 का लेवल ब्रेक हो, इस तरीके का प्राइस एक्शन बने, तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे हो जाएंगे 19,900 तक के। 19,900 का लेवल भी अगर ब्रेक हो रहा है तो 19,950 तक के। अगर गैप डाउन ओपन क्या करेंगे, मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है 650 675 इस कहीं जोन में ओपन होती है, तो फिर हम वेट करेंगे दोस्तों, एक प्राइस एक्शन आप देख ही रहे हो बन रहा है, और अगर उसका लो ब्रेक होता है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है,
तो फिर हम 600 तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। और 600 के लेवल भी अगर ब्रेक होते हैं तो फिर हम 530 तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। 530 जो कि यहाँ पर है, इस तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों निफ्टी के लेवल्स। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों 44,287 के आसपास। तो अब अगर फ्लैट ओपन होती है 200 और 300 इस किसी जोन में बैंक निफ्टी ओपन होती है तो फिर हम वेट करेंगे, क्या तो बैंक निफ्टी ऊपर जाना शुरू करे और 400 के लेवल और 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज जो कि इधर है 400 के आसपास, इसको ब्रेक करे तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 530 तक के हो जाएंगे पहले, और 530 का लेवल भी ब्रेक होता है तो 650 तक के टारगेट हो जाएंगे। और फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे जाना शुरू करती है तो 200 का लेवल जब ब्रेक करती है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे हो जाएंगे 44,050-60 तक के पहले, और अगर वो भी ब्रेक होता है तो 43,900 तक के टारगेट हो जाएंगे। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है तो कैसे प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए 400 के आसपास ओपन होती है तो दोस्तों हम वेट करेंगे, क्या तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करें 400 के आसपास और फिर एक ब्रेकआउट दे तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। 530, 650 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे, और 650 के ऊपर भी अगर निकलना शुरू करती है तो फिर 740 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे। और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आना शुरू करती है तो दोस्तों ये जो एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन है 400 से 200 तक का, तो इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। 200 के लेवल ब्रेक होंगे तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है 44,287 के आसपास क्लोजिंग आई है, अगर 44,100 के आसपास ओपन होती है तो फिर दोस्तों सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। 44,050-60 के लेवल जैसे ही ब्रेक करेगी, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगी, तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 43,900 तक के हो जाएंगे, और 900 का लेवल भी अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर 43,800 तक के टारगेट हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों सारे लेवल्स मैंने बता दिए, लगा दिए चार्ट में। आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूं क्या बोल रही है दोस्तों। ऑप्शन चेन निफ्टी की ऑप्शन चेन है दोस्तों, एक्सपायरी है 19 अक्टूबर की, और ऑप्शन चेन हमें बता रही है 19,800 का, और 800 के ऊपर निकलती है तो 900 का, और रेसिस्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 19,700 का, और 700 के नीचे जाती है तो 600 का सपोर्ट है। तो ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक दिन पहले है दोस्तों, 19 अक्टूबर को निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की 18 अक्टूबर को है। भी इसमें चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं अगले दिन से फिर निफ्टी की भी ऐड कर दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा। 44,300, 44,400, 44,500 पे आप देख सकते हैं रेसिस्टेंस है। 1,52,000 कॉल राइटर है, उसके ऊपर 1,21,000, उसके ऊपर 1,10,000। तो 500 के ऊपर सारे रेसिस्टेंस है, 500 सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है, और सपोर्ट अभी 44,000 पर ही है, और एक हल्का सपोर्ट 44,200 पर है। तो 200 का लेवल ब्रेक होता है तो 44,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों वीडियो, कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं, और चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।